सबक नंबर 3, मराठा सरदार भोसले का बहादुर और काबिल खानदान। बेचैनी और इंतशार का ज़माना। एक तरफ संतों ने लोगों के दिलों में भक्ति का जज्बा पैदा किया, तो दूसरी तरफ बहादुर मराठा सरदारों ने महाराष्ट्र में हिम्मत और बहादुरी की रवायत कायम की। ये ज़माना बेचैनी का था। महाराष्ट्र में आदिल शाह और निज़ाम शाह के दरमियान अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी, जिसके लिए इन्हें फ़ौज की ज़रूरत पड़ती थी। फ़ौज में मराठा सरदारों को शामिल करके फ़ायदा उठाया जाता था। बहादुर मराठा सरदार। मराठे मेहनती, बहादुर, वफादार और हिम्मत वाले लोग थे। दिलेरी के साथ लड़ना फ़ख्र की बात समझते थे। हाथ में भाले लिए, कमर से तलवार लटकाए, घोड़े पर सवार दिलेर मराठा नौजवान फ़ौज में भर्ती होता था। हर मराठा सरदार हमेशा अपनी खुद की फ़ौज रखता था, और जब ऐसा कोई सरदार सुल्तान के पास जाता तो इसे आसानी के साथ फ़ौज में नौकरी मिल जाया करती थी। बादशाह इस मराठा सरदार को आला फ़ौजी ओहदा देते थे और कभी कभी इनको जागीर अता करते थे। जिस सरदार को जागीर मिल जाती वो अपने आप को इस जागीर का राजा समझता था। बीजापुर के और अहमदनगर के सुल्तानों के पास ऐसे कई बड़े बड़े मराठा सरदार मौजूद थे। इनमें सिंदखेड़ के जाधव, पलटन के निम्बाड़कर, मुधुल के घोरपड़े, जावली के मोरे, एलोरा के भोसले वगैरह शामिल थे। सिंदखेड़ के जाधव और देवगिरी के यादव का एक ही खानदान था। शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई सिंदखेड़ के लखोजी जाधव की बेटी थी। बहादुरी की रवायात। ये तमाम सरदार बहुत दिलेर और बहादुर थे, लेकिन इनमें अनबन रहती थी। ये सरदार मुत्तहद होकर कोई काम नहीं करते थे, इसीलिए इनकी बहादुरी से दूसरे फ़ायदा उठाते थे। इसके बावजूद इन सरदारों ने महाराष्ट्र में हज़ारों नौजवानों में बहादुरी का जज्बा पैदा करके दिलेरी और हिम्मत की रवायत को ज़िंदा रखा। महाराष्ट्र के बहादुर ख़ानदानों में एलोरा के भोसले ख़ानदान ने बड़ी शोहरत पाई। घृष्णेश्वर मंदिर तकरीबन 400 साल पहले की बात है। एलोरा के गारों के करीब वाक़े घृष्णेश्वर के खूबसूरत मंदिर की इमारत बोसीदा हो गई थी। इसकी दीवारों में जा बजा शिगाफ पड़ गए थे। मंदिर के पुजारी भी मंदिर छोड़कर चले गए थे और इस मंदिर पर वीरानी छा गई थी। इस हालत को देखकर अकीदतमंद तो अफसोस तो करते थे, लेकिन इसकी मरम्मत और दुरुस्ती का ख्याल किसी को नहीं आता था। इस बोसीदा मंदिर में भगवान शिव का एक अकीदतमंद पाबंदी के साथ आया करता था। वो फूल चढ़ाता था और मुरादें मांगता था। एक रोज़ वो अपने साथ मजदूरों को ले आया और मंदिर की पूरी इमारत की मरम्मत करवा दी। मंदिर के अंदर और बाहर रोशनी का इंतज़ाम किया। इस तरह इस मंदिर की पिछली शान शौकत वापस आ गई। ये किसने किया? ये शिव भक्त कौन थे? ये मालूजी राजे भोसले थे। एलोरा के भोसले। एलोरा गांव के पाटिल मालूजी राजे बड़े शिव भक्त थे। इनके छोटे भाई का नाम विठूजी राजे था। ये दोनों एलोरा गांव के पाटिल बाबाजी राजे भोसले के लड़के थे। मालूजी राजे और विठूजी राजे बहुत काबिल और बहादुर थे। इनके पास काफ़ी मुसल्ले मराठा सिपाही थे। वो ज़माना बहुत बेइत्मीनानी का था जिस वक्त निज़ाम शाही रियासत पर शुमाली हिंद के मुग़ल बादशाह ने हमला किया। इस वक्त दौलताबाद निज़ाम शाही रियासत का पायतख्त था। मलिक अंबर इस रियासत के वज़ीर थे। वो बहुत काबिल और ज़हीन थे। वो एलोरा के भोसले ख़ानदान के दोनों भाइयों की बहादुरी से वाकिफ़ थे। मलिक अंबर ने निज़ाम शाह से भोसले ख़ानदान के दोनों भाइयों की दिलेरी की तारीफ़ की, जिससे खुश होकर निज़ाम शाह ने मालूजी राजे को पूना और सुपा परगना की जागीरें अता की। इस तरह भोसले घराने में शान शौकत आई। मालूजी राजे भोसले की बीवी का नाम उमाबाई था, जिनका ताल्लुक पलटन के निम्बाड़कर ख़ानदान से था। इनके दो बेटे थे, एक का नाम शाहजी और दूसरे का नाम शरीफ जी था। जब शाहजी की उम्र 5 बरस थी, इनके वालिद मालूजी राजे इंदापुर की लड़ाई में मारे गए। विठूजी राजे ने अपने भतीजे की परवरिश की और जागीर का इंतज़ाम भी संभाला।
कुछ अरसे बाद उन्होंने शाहजी के लिए लखूजी राव जाधव की लड़की का हाथ मांगा। लखूजी जाधव की बेटी जीजाबाई बड़ी सलीकामंद और समझदार थी। लखूजी राव ने इस रिश्ते को कबूल किया। लखूजी राव निज़ाम शाही के एक बहादुर और शुजा सरदार थे। एक बड़ी फौज इनके मातहत थी। निज़ाम शाह के दरबार में भी इन्हें बड़ी इज्जत हासिल थी। उन्होंने शाहजी राजे और जीजाबाई का ब्याह बहुत धूमधाम से कर दिया। इस तरह जीजाबाई भोसले ख़ानदान की बहू बन गई। शाहजी राजे। निज़ाम शाह ने मालूजी राजे की जागीर शाहजी राजे को दे दी। शाहजी राजे बहुत बहादुर थे। निज़ाम शाह के दरबार में इनकी बड़ी इज्जत थी। मुग़ल बादशाह ने निज़ाम शाही रियासत पर कब्ज़ा करने का इरादा किया तो बीजापुर के आदिल शाह ने मुग़ल बादशाह के साथ हाथ मिला दिया। इस वक्त निज़ाम शाही रियासत को बचाने के लिए मलिक अंबर और शाहजी ने एक साथ मिलकर मुग़ल बादशाह और आदिल शाह का बड़ी बेजिगरी से मुकाबला किया और इन्हें शिकस्त दी। ये मशहूर लड़ाई अहमदनगर के करीब भातवड़ी के मकाम पर हुई। इस लड़ाई में शरीफ जी मारे गए, लेकिन शाहजी राजे ने बड़ी शुजाअत का मुजाहरा किया। एक बहादुर सिपाही की हैसियत से चारों तरफ उनकी शोहरत हो गई। दरबार में इनकी इज्जत बढ़ गई, यहाँ तक कि मलिक अंबर भी इनसे हसद करने लगे, जिस वजह से दोनों में कशीदगी पैदा हुई। शाहजी राजे निज़ाम शाही रियासत छोड़कर बीजापुर के आदिल शाह से जा मिले। आदिल शाह ने इन्हें सर लश्कर का खिताब देकर इनकी इज्जत अफजाई की। बाद में निज़ाम शाही सल्तनत में कई वाक़यात पेश आए। मलिक अंबर का इंतकाल हो गया। इनके बेटे फ़तेह खान का जहन साजिशी था। अब वो निज़ाम शाह के वज़ीर बन गए थे और इंतज़ाम सल्तनत इनके हाथ में आ गए। इनके ज़माने में निज़ाम शाही सल्तनत का ज़वाल शुरू हो गया। मुग़लों के हमले का ख़तरा पैदा हो गया। निज़ाम शाही हुकूमत को बचाने के लिए निज़ाम शाह की वालिदा ने शाहजी राजे को वापस आने के लिए इसरार किया। इसलिए शाहजी राजे आदिल शाही सल्तनत को छोड़कर निज़ाम शाही सल्तनत में फिर से वापस आ गए। सबक नंबर 3 की मश्क। सवाल नंबर 1, कौसैन में से सही लफ्ज़ चुनकर खाली जगहों को पुर कीजिए। अलीफ। महाराष्ट्र के बहादुर ख़ानदानों में एलोरा के डैश ख़ानदान ने बड़ी शोहरत पाई। मुतबादिल में दिया गया है मोरे ख़ानदान, घोरपड़े ख़ानदान और भोंसले ख़ानदान। इस सवाल का सही जवाब है, खाली जगह में जवाब सही जवाब है भोंसले ख़ान। बे। बाबाजी राजे भोंसले के 2 बेटे मालूजी और डैश थे। मुतबादिल विट्ठू जी, शाहजी, शरीफ जी। इस सवाल का सही जवाब है विट्ठू जी। जीम। निज़ाम शाह के बासलाहियत वज़ीर डैश थे। मुतबादिल मलिक अंबर, फ़तेह खान, शरीफ जी। इस सवाल का जवाब है मलिक अंबर। सवाल नंबर 2, मंदरज़ झैल के बाहमी रिश्ते लिखिए। इस सबक में बहुत सारे मराठा सरदारों के नाम आए हैं और इनकी रिश्तेदारी समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है, इसीलिए ये सवाल दिया गया है। अलीफ में मालूजी राजे और विट्ठू जी राजे, ये आपस में भाई भाई का रिश्ता था इनका। बे में दिया है शाहजी राजे और लखूजी राजे, ये ससुर दामाद है। लखूजी राव ने अपनी बेटी शाहजी राजे को दी थी। जीम। शाहजी राजे और शरीफ जी राजे, ये आपस में भाई भाई का रिश्ता था इनका। और दाल है बाबाजी राजे और विट्ठू जी राजे, ये बाप बेटे थे। बाबाजी राजे ये एलोरा के पाटिल थे और इनके 2 बेटे विट्ठू जी और मालूजी राजे थे। तो विट्ठू जी राजे और बाबाजी राजे, इनका रिश्ता बाप बेटे का है। सवाल नंबर 3, सुतून अलीफ और सुतून बे की मुनासिब जोड़ियां लगाइए। सुतून अलीफ में दिया गया है अलीफ सिंदखेड़ के, बे फल्टन के, जीम जावली के और दाल मुधुल के। बे में दिया गया है नंबर 1 निम्बालकर, नंबर 2 घोरपड़े, नंबर 3 भोंसले, नंबर 4 मोरे, नंबर 5 जाधव।
अब हमें इनकी सही जोड़ियाँ लगाना है जो तीर के निशान से लगाई जाएंगी। अलीफ की सही जोड़ी सिंधकेड़ के जाधव के साथ लगेगी। बे की जोड़ी फलटन के निम्बाड़कर के साथ लगेगी। जीम की जोड़ी जावली के मोरे और दाल की जोड़ी आखिर वाली जोड़ी मुधुल के घोरपड़े। इस तरह से ये सही जवाबात, सही जोड़ियाँ तीर के निशान के ज़रिए दिखाई हैं। सवाल नंबर 4, हर सवाल का जवाब एक जुमले में लिखिए। सवाल नंबर 1, कृष्णेश्वर मंदिर को पिछली शान व शौकत किसने दी? इसका जवाब सही जवाब है इसका सही जवाब है कृष्णेश्वर मंदिर को पिछली शान व शौकत मालूजी राजे भोसले ने दी। बे, निज़ाम शाह ने मालूजी राजे को कौन से परगनों की जागीर अता की? इसका सही जवाब निज़ाम शाह ने मालूजी राजे को पूना और सुपा परगनों की जागीर अता की। जीम, निज़ाम शाही रियासत को बचाने के लिए कौन बेजिगरी से लड़ा? इसका सही जवाब निज़ाम शाही सल्तनत को बचाने के लिए मलिक अंबर और शाहजी राजे बड़े बेजिगरी के साथ लड़े। दाल, आदिल शाह ने शाहजी राजे को कौन सा खिताब दिया? इसका सही जवाब आदिल शाह ने शाहजी राजे को सर लश्कर का खिताब दिया था। है, शाहजी राजे आदिल शाही सल्तनत को छोड़कर निज़ाम शाही सल्तनत में वापस क्यों आ गए? इसका सही जवाब है निज़ाम शाह की वालिदा ने शाहजी राजे को वापस आने का इसरार किया था, इसलिए शाहजी राजे आदिल शाही सल्तनत को छोड़कर निज़ाम शाही में वापस लौट गए। तो इस तरह से हमने इस मश्की सवालात को हल किया। शुक्रिया।